आकाश जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, ये पहली मर्तबा नहीं है कि मुंबई में इस तरह का मामला सामने आया हो, लेकिन ऐसे में एक आम आदमी कैसे विश्वास करे बैंक्स पर जिस पर वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई रख रहा है? आपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है वाजिब सवाल पूछा है और आप एक नॉलेजेबल एंकर हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही आ जाता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। जो आपने सवाल खड़ा किया है कि एक आम आदमी जिसका बैंक में पैसा रखा हुआ है, चाहे 2 लाख है 3 लाख, उसकी घबराहट का क्या जवाब होना चाहिए। सबसे पहले तो डिपॉजिट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है लोगों को कम्युनिकेट किया जाए। अगर इस बैंक में हुआ है, मुझे उस पोस्टर से लग रहा है, बैनर से, कि शायद हुआ है, तो वो लोगों को बताया जाए। मैं बैंक के लोगों से पूछना चाहता हूं, बैंक एम्प्लॉय से, कि आप बाहर आके इन लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल, एक नॉलेजेबल होने का भी जरूरत है। इंफॉर्मेशन भी जो है वो आकाश जी लोगों के पास होनी चाहिए। और जो कॉलर्स हैं वो भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर जो है इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर है मुंबई से हमारे साथ इस वक्त, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा नाम अजय कृष्ण तिवारी है जी। सर, मैं आर भारत का नियमित दर्शक हूँ। एक्चुअली में सर, ये आप लोगों ने जो स्टोरी चला रहे हैं, बहुत अच्छा स्टोरी चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, मैं आप लोग को जानकारी देना, ये जो कोऑपरेटिव बैंकिंग होती है ना, अभी जो भी ये लोग नोटिस लगा रहे हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा 6 महीने के, कुछ नहीं। हमारा खुद का एक बीरस्व कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें 2-3 साल पहले वो लोग ने, हमारे परिवार के भी साथ खाते थे, हमारे भी खाते थे, कम से कम 4-5-6 लाख रुपया उसमें पूरा परिवार का था। ये लोग करते करते कुछ नहीं मिला आज तक, ना तो अब ना सरकार उसमें कुछ कर रही है ना। तो सर, आप लोग क्या, तो बड़े चैनल है, इसमें सभी कोऑपरेटिव बैंक के लिए कोई स्टोरी तैयार करिए सर, कि क्या इस पब्लिक को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, कुछ मिलता उलता नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश साहब, सवाल ये है कि उनका ये कहना है कि इस तरीके की केसेस जो हैं और जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, उससे लोग जो हैं वो आहत होते हैं, उन्हें फाइनेंशियल नुकसान होता है और उस पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। इस केस में आप क्या देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जो हमारे कॉलर्स हैं उनका जवाब दे दूं। देखिए मित्र, अगर आपका पैसा पहले से किसी बैंक में फंसा हुआ है, आरबीआई के पास आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोऑपरेटिव बैंक का कोई इशू है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हैं, आपके उसके ऊपर एक्शन होगा। आर भारत बहुत अच्छा ये जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होनी चाहिए थी। अब जो आपने सवाल पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है। बैंक में जब आदमी पैसा लगाने जाता है 20,000 30,000, तो वो सोच के जाता है कि दिल की तसल्ली है, मैंने तो बैंक में पैसा लगाया है, ऐसा नहीं है कि कहीं शेयर मार्केट में लगाया या रिस्क में। तो बैंक में पैसा लगा के आदमी आराम की नींद सो जाता है। तो ऐसे में आरबीआई को कहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने आए, वो बैंकों के रेगुलेटर हैं। दर्शकों को बता दूं, सारे बैंक आरबीआई के अंडर होते हैं, कि वो इंफॉर्मेशन दे। और दूसरा, इमरजेंसी विड्रॉल्स का अरेंजमेंट करें, वो बहुत जरूरी है। ये आपने ये बड़ी बात कही आकाश जी। मैं आपको रोक रही हूँ, जतिन भी हमारे साथ ग्राउंड पर है। इमरजेंसी विड्रॉल्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी का पैसा है वो कल अपने घर परिवार को कैसे चलाएगा। जतिन, जरा बताइए, आकाश जिंदल जी कह रहे हैं कि इमरजेंसी विड्रॉ का भी वहां पर एक प्रोविजन होना चाहिए। इसको लेकर क्या कोई बात निकलकर सामने आ रही है? आज बिल्कुल, देखिए, आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इस बैंक से कोई भी एक तरीके से विड्रॉ नहीं करेगा पैसा और कोई जमा भी नहीं कर सकता है। दूसरा, बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको सिर्फ सैलरी दी जाएगी और बैंक में जो काम चल रहा है, जो 6 महीने तक चलेगा, उसमें बिजली का जो खर्चा होगा वो बैंक पे करेगा। लोन किसी तरीके का नहीं दे सकते हैं। और जो पोस्टर का जिक्र किया जा रहा था इंश्योरेंस का, वो यहाँ पर है, लेकिन लोगों के मन में इंश्योरेंस को लेकर सवाल नहीं है। लोगों के मन में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा अकाउंट में है, जो डेली यूपीआई के जरिए अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो किस तरीके से अपना खर्चा जो है वो निकालेंगे, लोगों से ही जानते हैं। मैम, किस तरीके की समस्या हो रही है, कब से आप लोग यहाँ पर बैंकिंग कर रहे हैं इस ब्रांच में? हमारा अकाउंट तो मोर देन 40 इयर्स हो चुका है और मेरी पूरी फैमिली का अकाउंट है यहाँ पे। और पहले बहुत स्मूथली चलता था, अचानक से ये सब हुआ है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि आप लोग लोन क्यों देते हो? आप लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देते हो और लोग वहाँ से आप रिकवरी नहीं कर पाते हो, और वो पैसा जो उनको लोन दे रहे हो वो आप हमारे अकाउंट से ही दे रहे हो ना, तो उसकी वजह से ये इश्यूज़ हो रहा है। अगर आप लोन नहीं दोगे किसी को तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप लोग बड़े बड़े बिल्डर्स को भी लोन देते हो, जिसकी वजह से रिकवरी नहीं कर पाते हो, और आज ये नौबत आ गई है कि हम लोगों को इस बिल्कुल, यानी जो लोग हैं उनका गुस्सा साफ तौर पर लगातार जतिन देखने को मिल रहा है। विपुल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर हैं। विपुल, क्या कहना है आपका, बताइए जरा, क्या दिक्कत आ रही है? भाई, लॉकर है इधर। जी, बोलिए बोलिए विपुल। हमारा लॉकर है बैंक में जी, तो कैसे क्या कर सकते हैं? हम तो फिलहाल गुजरात है।
आप लोग गुजरात में आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त आकाश जिंदल साहब हैं जो अर्थशास्त्री हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या करें जो लोग इस वक्त बाहर हैं, दूर हैं, मुंबई में नहीं है, वो क्या करें? देखिए, एक तो कई हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारा लॉकर है, तो उनको बता दूं, लॉकर का बैंक के विड्रॉल रुकने से कोई कनेक्शन नहीं है। लॉकर जो है में आपकी चीजें, जहां तक मेरी जानकारी है, सेफ है। तो लॉकर वाले लोग ना घबराएं, और बैंक को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉकर वाले लोगों को सबको कम्युनिकेट करें और उनको सामान अपना निकालने दिया जाए, क्योंकि लॉकर एक अलग चीज है। आपका पैसा आपकी सेफ कस्टडी में है। तो लॉकर वाले जो भी लोग सुन रहे हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि जहां तक मेरी जानकारी है, लॉकर को कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। इशू ये आ रहा है जिन लोगों को, जैसे जो ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आकाश जिंदल जी, आप लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। एक बार जतिन का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड पर मौजूद है आकाश जिंदल। कह रहे हैं जतिन कि जिन लोगों का लॉकर है वो उनको कोई इशू नहीं होगा। तो अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग होंगे, उनको जानकारी दे दीजिएगा। और कुछ लोगों से बात कीजिए कि उनको कैसी परेशानी वहां पर आ रही है। आज बिल्कुल देखिए, लॉकर को लेकर अभी ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सभी लॉकर्स के लिए लाइन है। बाकायदा पर्चियां इन सबको सर्कुलेट किया गया है और उसके बाद धीरे धीरे करके इन सभी को अंदर भेजा जा रहा है। जो भी उनके लॉकर से जुड़ी चीज़ें हैं वो लोग एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन लोगों में पैनिक है। पैनिक इस बात को लेकर कि सुबह एक मैसेज सर्कुलेट हो जाता है, जिसके बाद वो बैंक पहुंचते हैं, यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं करता है, और उसके बाद की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ है यहाँ पर, और पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा हुआ है और मैनेज करने की कोशिश है। कुछ बातचीत हो पा रही है बैंक से, कुछ पैसा निकल पा रहा है, निकालने का है। हाँ, कोई बात कर रहे हैं आप लोगों से? आप लोगों को कोई बता रहा है पैसा कब मिलेगा, कुछ बताया? हाँ, नहीं बताया। बस वही है, वहाँ पे लिखा वही, हमको कोई बता रहा नहीं पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। खाली लॉकर वाले को सोना दे रहे, बस हमारे लिए पैसा वाले का किसी का कोई बता रहा नहीं, हमको कोई ग्रुप नहीं दे रहे। कैसा ये करता है, काम करके मेहनत करके कमाता है, 2 रुपया 3 रुपया जमा करता है, ये ऐसा भागने का जमा करके, घर काम करके, पेट मार के हम लोग जमा करते हैं। हमको पैसा मिलना चाहिए, हम गरीब हैं। सर जी को बोलो 6 महीना बहुत लंबा प्रोसीजर है, जल्दी जल्दी करके हमको थोड़ा थोड़ा पैसा तो दे दो, तुम प्रॉब्लम है तो। कब से आप लोग बैंकिंग कर रहे हैं इस ब्रांच के साथ? ये मेरा 25-30 साल से है, 25-30 साल से ये बैंक है करके हम कोई दूसरी बैंक में जाता ही नहीं था यार। अरे हमको क्या मालूम क्या, कोई बात कर रहा है, कोई बातचीत हो रही है ब्रांच से किसी? किससे नहीं अभी मालूम पड़ा तो आगे आपसे मिलने। सर, लॉकर का सोना निकाल के देगा, खाली जो लॉकर में जो सोना पड़ा है वो निकाल के देगा। पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। कितनी समझ चाहिए? हम लोग काम करके कमा के खाए, हमारा पैसा चाहिए। यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पैसा आप लोगों का है अब 1 साल से भर रहे हैं सर, 1 साल के ऊपर से हम लोग पैसा भर रहे हैं। कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 15,000 ऐसा भरते। हम घर काम करते हैं सर, तो हम लोगों को थोड़ी पता है। अभी इधर आता है भरता है लोग, हम लोग किस लिए भरता है? अपनी सेफ्टी के लिए भरता है। बैंक में विश्वास करके पैसा भरता है, ऐसा करेगा नहीं चलेगा। हमारा गरीब का पैसा है हम लोग का। लोगों में गुस्सा है, 6 महीने का टाइम बहुत ज्यादा है, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग सर कुछ पैसा निकल पा रहा है आप लोगों का? कोई बैंक से जुड़े लोग बात कर रहे हैं, एक एक करके सबसे बात करें। सर, हम लोग, हमारा फिक्स डिपॉजिट है यहाँ पे, तो हम इधर आए तो पुलिस तो अंदर जाने देता ही नहीं ना, तो हम लोग किससे पूछे?